उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से शिक्षा मित्रों की मांगों को ठुकराया है, तब से पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के बीच असंतोष बढ़ गया है। उनकी यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि उन्हें स्थायी शिक्षक का दर्जा दिया जाए और उनके वेतन में उचित वृद्धि की जाए। शिक्षा मित्र, जो कि शिक्षा की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांगे न केवल उनके अधिकारों की बात करती है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को भी सीधे प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को न मानने का निर्णय शिक्षा मित्रों के संघर्ष को और भी कठिन बना देता है। ये निर्णय न केवल उनके आत्मसम्मान पर चोट करता है, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य को भी अनिश्चितता में डालता है। जनपद मैनपुरी में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षा मित्रों ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना उन विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में था, जिनका सामना प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र लंबे समय से कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का यह आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की गूंगी भरी मानसिकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। धरने के दौरान सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने बीएसए के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि वे अब और अत्याचार सहन नहीं करेंगे। उनके अनुसार सरकार ने उनके साथ न्याय करने के बजाय उनकी जायज मांगों को अनसुना किया है। इसी कारण से उन्होंने अपनी सभी आवश्यकताओं को दरकिनार कर बड़ी संख्या में बीएसए कार्यालय मैनपुरी में इकट्ठा होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस धरने में प्रमुख भूमिका निभाई सुमन यादव ने, जो कि जिलाध्यक्ष और प्रदेश महिला प्रभारी है। उन्होंने संघर्षों के साथ ही शिक्षा मित्रों के साथ मिलकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि अब संगठन आर पार के मूड में है और अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप धारण करेगा। शिक्षा मित्रों ने जोर देकर कहा कि अत्याचार अब सहन नहीं किया जाएगा। उनकी संख्या बल और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे किसी भी कीमत पर अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की अनदेखी के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है और अब समय आ गया है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे। संघर्षों के साथ ही शिक्षा मित्रों ने ये स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल उनके अपने अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी उन्हें उनके हक से वंचित नहीं कर सकती और वे हर हाल में अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही रहेंगे। आखिरकार मैनपुरी के शिक्षा मित्रों ने ये संदेश साफ कर दिया कि अब बहुत हो चुका अत्याचार, वे अब और सहन नहीं करेंगे। उनका यह आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा है और वे किसी भी कीमत पर अपने हक को हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। उनकी यह लड़ाई केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। ये धरना प्रदर्शन उनकी एकता और संकल्प का प्रतीक है, जो सरकार को ये बताने के लिए काफी है कि अब और अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और भी व्यापक हो सकता है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी फैल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि शिक्षा मित्रों का धैर्य अब टूट चुका है और वे अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समय रहते उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ताकि यह संघर्ष और भी उग्र न हो और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।